7 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एंसेस्ट्रल ट्रॉमास क्या होते हैं और उसे कैसे हील किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगी एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में कि एंसेस्ट्रल हीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो एंसेस्ट्रल हीलिंग जो है बेसिकली ये आपके जो इमोशनल पेन को आप कैरी कर रहे हो अपने एंसेस्टर्स के थ्रू। ठीक है, कि आपके एंसेस्टर्स अगर किसी भी तरीके के कोई इमोशनल पेन से गुजरे हैं या कोई उनका लिमिटिंग बिलीफ था या लिमिटिंग कोई पैटर्न था या कोई कार्मिक उनका बैगेज था या कोई भी ऐसा ट्रॉमा जो अनरिजॉल्व्ड है या कोई भी ऐसा रिपीटिंग पैटर्न जो वो अपनी लाइफ में डे बाय डे देखते थे। ठीक है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप को लेके हो, फिर चाहे वो करियर को लेके हो, फिर चाहे वो मनी को लेके हो, फिर चाहे वो स्कार्सिटी माइंडसेट को लेकर हो, किसी भी तरीके से इवन क्रॉनिक इलनेस भी हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली जो है जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं तो हम इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं कि हम लोग अपने वो कार्मिक पैटर्न जो है वो एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है वो रिलीज कर पाए, ताकि हमारी जो फैमिली ने देखा वो हम ना देखें आगे, प्लस हमारी आगे की आने वाली जनरेशन जो है वो उस ट्रॉमा से ना गुजरे। जब हम अपनी फैमिली के एक चेन ब्रेकर की तरह काम करते हैं, चेन ब्रेकर मतलब जब हम अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को हील करना स्टार्ट करते हैं तो कहा जाता है कि हमारी आने वाली 7 जनरेशंस जो हैं आगे की वो अपने आप हील हो जाती हैं। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पे हील कर रहे हैं तो जिसकी वजह से उनके अंदर वो जो हम बहुत लंबे टाइम से पास्ट ट्रॉमा कैरी करते आ रहे थे वो ट्रॉमा उनके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, सो एंसेस्ट्रल हीलिंग जब हम करते हैं तो उसमें बेसिकली हम लोग कहाँ पे हीलिंग्स करते हैं और क्या क्या हमें जो है वो बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी लाइफ फैमिली पे कोई कार्मिक साइकिल है, जैसे सपोज कई बार ऐसा होता है कि कई फैमिलीज में शादी जो है वो बहुत लेट हो रही है, सबकी शादियां लेट हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि पॉवर्टी जो है वो बहुत 3, 4, 5 जनरेशन से मतलब आप गरीबी में जीते आ रहे हो। ठीक है, तो एक जो रिपीटिंग कार्मिक साइकिल है। इवन कई बार जैसे मेरी मम्मी ने मुझसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा था जब मैं ऐसी कार्मिक के बारे में मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो हमारे घर में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे मैंने अपनी मम्मी को ऐसे समझाना स्टार्ट किया कि मम्मी जितना भी मैंने स्टडी किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा जो ट्रॉमा है ना, ये बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये हमारा ना कार्मिक नहीं है, कार्मिक से ज़्यादा एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम जो है वो ये है। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि अच्छा हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की है उसका भुगतान हम क्यों करें या हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है उसका। तो बेसिकली होता क्या है एज अ पर्सन, ठीक है, अगर ऑलरेडी मैंने ऐसे कुछ कर्मा किए हैं, ठीक है, जो मुझे अपने हील करने हैं और सेम इस लीनियज में भी वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि इस लीनियज को भी देखना था, तभी मैं इस घर में जन्म लेके आई ताकि वो प्रॉब्लम्स के साथ मैं भी गो थ्रू करूं और अगर मैं इसको हील करती हूं तो मेरी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को नहीं फेस करेंगी। तो एक तरीके से आप यहाँ पे जब एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हो, एंसेस्ट्रल हीलिंग में आप अपने कर्मास को भी क्लीन करते हो, आप अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को भी हील करते हो। नेक्स्ट आता है अनलॉक अबंडेंस। जब हम अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करते हैं, ठीक है, तो हम अपने फ्लो ऑफ सक्सेस को इंक्रीज करते हैं, मनी को इन्हांस करते हैं, प्रोस्पेरिटी आती है हमारे लाइफ में। प्लस हमारे जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ एंसेस्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये वाउज ले रखे होंगे कि हम पॉवर्टी में ही रहेंगे या हम सफरिंग करेंगे देखेंगे लाइफ में, या हम अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करेंगे, हम अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, या जो भी उन्होंने वाउज लिए हुए हैं। ठीक है, तो उन वाउस को जो है हम लोग जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं तो उन वाउस को हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जब उन वाउस को आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस का फ्लो जो है वो ज्यादा क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है हील रिलेशनशिप एंड फैमिली डायनेमिक्स। ठीक है, अब सपोज मान लो जैसे मेरी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास क्लाइंट आई थी, उसके केस में था क्या, वो 37 ईयर्स की हो चुकी थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसके साथ होता था कि कोई भी जैसे एक रिश्ता तो बिल्कुल ऐसे था कि शादी से कुछ 15-20 दिन पहले ही उसका रिश्ता जो है वो टूट गया। ठीक है, सो उसके रिश्ते कभी भी बिल्ड नहीं हो पाते थे। तो
तो जब मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला उसके भाई के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है, उसके फादर के साथ भी ये चीज़ हुई थी कि उनकी शादी जो है वो लेट हुई थी और कहीं ना कहीं 1-2 रिश्ते पहले ब्रेक हुए हैं, देन उसके बाद जो है उनकी शादियां हुई हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब आप अपने एंसेस्ट्रल लीनिएज को हील करते हो तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लग जाते हैं, आपके फैमिली डायनेमिक्स जो है वो अच्छे होने लग जाते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार फैमिलीज में मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल फिजिकल अब्यूज देखा जाता है, ठीक है, कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मैनिपुलेशन है फैमिली के अंदर। तो जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करते हैं तो ये सारे फिजिकल और मेंटल लेवल पे आप अपने आप को हील कर पाते हो। इवन मैं अपने आप को देखती हूँ जैसे कि जितने मतलब बचकाना हरकत कह लो या बेवकूफ़ी भरा बचपन अगर हमने जितना जिया है, मेरा बेटा नहीं जी रहा, वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस ट्रॉमा को हील करना स्टार्ट कर दिया है और उसकी वजह से मेरे बेटे के अंदर वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई है। वो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो जी पा रहा है। इवन उसको अभी से पता है उसको लाइफ में करना क्या है, करियर में उसको क्या करना है, उसको अभी से पता है। जबकि मुझे 28 साल की एज तक भी ये नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी, बस मैं काम किए जा रही थी। मुझे ये नहीं पता था मेरा पर्पस क्या है, मेरा वाई क्या है, मैं क्यों काम कर रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता था। बट आज की डेट में अगर मैं अपने बेटे से पूछती हूँ उसको सब पता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप मेंटल फिजिकल लेवल पे ज़्यादा स्ट्रांग होते हो, मेंटल स्टेट आपका ज़्यादा क्लियर होता है अपनी लाइफ को लेके। नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके एक्टिवेटेड होते हैं। ऑफ कोर्स आपके अंदर जब आप अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को हील करते हो तो आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा इंट्यूटिव, ज़्यादा स्पिरिचुअल जो है वो बनते हो। प्लस जैसे मैंने आपको बोला कि चेन ब्रेकर और साइकिल ब्रेकर एक तरीके से हम लोग बनते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में, और अपनी फैमिली की आने वाली, कहते हैं कि पीछे की 7 पुश्तों को हम हील कर सकते हैं और अपनी आने वाली 7 पुश्तों को हम लोग हील कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है वो आपका मतलब ये बेनिफिट होते हैं जब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग्स जो है वो करते हो। और एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे की जाती है? ऑफ कोर्स बहुत ही डेप्थ में होती हैं। कुछ हीलिंग्स आकाशिक के थ्रू होती हैं, कुछ पास्ट लाइफ के थ्रू होती हैं, कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होती हैं, जैसे रेकी एनर्जी हो गई, मास्टर्स एनर्जी हो गई, एंजल हीलिंग्स हो गई। तो ऑफ कोर्स वो मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट ऑफ कोर्स हम लोग 7 सितंबर से अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो इंटरेस्टेड आप लिख सकते हैं, आपको सारी जो है वो जानकारी वहाँ से मिल जाएगी कि क्या एनर्जी एक्सचेंज है, कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइमिंग्स क्या क्या होंगी, क्या क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इस वीडियो को और इस चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो क्रिएट करूं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।